होगा नीचे की ओर है। फिर देखो टी से लेकर के क्यू तक में क्यू टी इंटरवल बना। यहाँ देखो ध्यान, ये एक बार दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से Q है और यहाँ T है, तो इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरवल क्या कहेंगे? क्यू टी इंटरवल। देख रहा है ना? और क्यू टी इंटरवल सब Q से लेकर के और यहाँ T के बीच में हम लोग का जब ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है? J पॉइंट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? J पॉइंट कहते हैं। यही आइसोइलेक्ट्रिक होता है। और QRS मोस्टली पॉजिटिव नॉर्मली 1 से लेके 11 तक होता है, 1 से लेके 11 तक। अब ये नॉर्मल हो गया। जब 1 से 11 नॉर्मली 1 से लेके 11 मतलब QRS का वैल्यू यहाँ से लेकर के 11 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये अभी बता रहे हैं, उस पर तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर इसमें एबनॉर्मलिटी होगा, अगर ये तो नॉर्मल हो गया, अगर QRS कॉम्प्लेक्स में एबनॉर्मलिटी होगी तो देखो यहाँ पर P जो है साइज क्या हो जाएगा और QRS का लंबाई क्या हो? घट गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में ये इंटरवल घट जाता है और टी वेव उल्टा हो जाता है। ये टी जगह ऊपर था ना, ये इन्वर्टेड हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी। यही लेफ्ट। अगर ऐसा ग्राफ तुमको मिले तो नहीं पकड़ लोगे, क्योंकि तुम पढ़े हो तो तुम्हारा एप्लीकेशन वहाँ पर काम कर जाएगा कि सर टी उल्टा है, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। और ये QRS टी कम्प्लेक्स छोटा हो गया साइज में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक में होना चाहिए। 1 से देख रहे हो ना, 0.1 पर रहना चाहिए थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर रहना चाहिए 0.4 सेकेंड से इतना सेकेंड के बीच में। यानी एक मैं कहता हूँ तो 0 से 0.4 सेकेंड हुआ एक कॉलम में, फिर दूसरा भी जाएगा 0.4 सेकेंड में। तो यहाँ पर 1 से लेकर के और 0.2 सेकेंड से पहले तक का जो इवेंट होता है, यानी 1 से 11 तक में QRS कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, यही देखो। अब यही में अगर ये तो नॉर्मल है ना, ये अगर उलट जाए तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर। क्या ऐसा है? अगर ECG तुम देखोगे तो क्या कहोगे? नहीं बोल दोगे? तुमको अगर पहले से देखा हुआ तो नहीं बोलोगे कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का केस हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में है। अगर यही राइट वेंट्रिकल में होगा तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, ऊपर की ओर। ये जो है से ये उल्टा रहेगा, साथ साथ P भी उल्टा, चूंकि एट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, ये T वाला सही रहेगा, ये P उलट जाएगा क्योंकि एट्रियल इवेंट होता है ना राइट साइड में, ध्यान है ना? यानी एट्रियल इवेंट को कौन इंडिकेट करता है? P वेव। तो P इन्वर्टेड हो जाएगा अगर लेफ्ट अति में जो उल्टा होगा तो। अब राइट बंडल ब्लॉक अगर हो जाए, बंडल ब्रांच में ब्लॉक उल्टा होगा तो ये तो सिर्फ आर्टियल के लिए होता है ना, एट्रियल कॉम्प्लेक्स में होता है। तो T नॉर्मल रहेगा, P इन्वर्टेड हो जाएगा जब, तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह पर क्या होगा? राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में जाएगा। समझ में आ रहा है? सर राइट फेल्यूर होगा तो नीचे क्या जाएगा? लेफ्ट साइड। P इज फॉर एट्रियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन पहले किस में? राइट एट्रियल में, तो ये उलट जाएगा। ठीक है, और QRS में जो ये Q है, ये जो Q है इसकी नेगेटिविटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जब ही घटा तो ये इस पर असर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तुमको QRS कॉम्प्लेक्स का भी क्या हो जाएगा? Q मेनली जो नेगेटिव वेव है वो घट जाएगा। ठीक है, अब देखो एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन है 0, यहाँ से है, यहाँ -1 है, 0 है, उसके बाद देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है? 1 पे है, 1 से थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर, यानी कि 9.5 पे तुम्हारा R वेव रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर यहाँ से शुरू है 0.2 सेकेंड में 0.8 सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या होता है? P वेव होता है, हार्ट रेट कितना होता है? 0.8 सेकेंड में। ये क्या हो गया? 0.4 से लेकर के 0.1, यहाँ 0.2, तो 0.8 सेकेंड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और 0.8 सेकेंड में तुम्हारा क्या हो जाता है? हार्ट रेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड में अगर हार्ट रेट कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आ गया जैसे 0.04, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, यहाँ तक में तुम्हारा P से लेकर के QRS T तक कंप्लीट हो रहा है। तो यानी कि अगर ये 0.8 पर P वेव है, अगर ये P वेव 0.08 पर ना होकर के पहले हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब है कि राइट एट्रियम में ही ब्लड की कमी है। अगर ये 0.8 सेकेंड से पहले आ गया, मतलब 0.4 से पहले आ गया, मान लो कि 0.1 से पहले जा रहा है, तो इसका मतलब वही है कि सप्लाई आपकी सही नहीं है। अगर यहाँ पर 0.8 पे आ रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स कहाँ आएगा? 0.2 पे आएगा। 0.4 पर क्या आएगा? T वेव आएगा। तो 0.4 से लेकर 0.6 तक में T वेव खत्म हो गया और इसका यूनिफॉर्म 0.8 सेकेंड तक में एक साइकिल कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गया।
ये समझ में आया? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन में ये आर वेव कहाँ रहना चाहिए? 0.1 एम्पलीट्यूड पे, और ये कहाँ होना चाहिए? 0.8 में। अगर मान लो इससे पहले ये साइकिल ख़त्म कर दे रहा है, मान लो 0.6 पे ही ख़त्म हो जा रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट, कार्डियक आउटपुट ख़त्म है, यानी कि कम मात्रा में आ रहा है। अगर ये पहले मान लो 0.6 पे ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट कम हो गया है। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो तुम्हारे ब्लड में क्या हो जाएगा? ब्लू दिखने लगेगा वेन में, यानी ब्लू बेबी का देखे हो ना, ब्लू बेबी साइनोसिस, यही साइनोसिस का शिकार हो जाएगा। ब्लू बेबी हार्ट में छेद हो जाएगा। अगर 0.8 से पहले तुम्हारा साइकिल कंप्लीट होने लगे तो ब्लू बेबी बनेगा, यानी सही से प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं हो जाएगा, तुम्हारी एनर्जी प्रॉपर होगा ही नहीं, ज़िंदगी भर वीकनेस टाइप का लगेगा, थोड़ा सा भी चले तो ये हो जाएगा। समझ में गया? हॉस्टल में रहोगे तो सर्दी खांसी का भी डर नहीं है, क्योंकि इस ग्रीन कैंपस में शुद्ध हवा है। समझ पा रहे हो ना? तुम लोग किस जगह हो, इसका अनुमान QRST, यही PRST इंटरवल के तहत होता है। अब ये इतना देर ग्राफ बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तब तक तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। आगे रहने दीजिए सर, फिर याद नहीं होगा। कहाँ अभी 15 मिनट बचल है, 15 मिनट के लिए डिस्कशन कुछ कीजिए ना सर। स्मार्ट क्लास में तो यही नहीं दिखाएगा फोटो। स्मार्ट क्लास बच्चों के लिए है ना, तुम लोग के लिए थोड़ा है। हम लोग बच्चा नहीं पढ़ना लाना पड़ेगा। आईफोन लेके चल रहा है सर, फोटो खींच रहा है। हाँ सर, आईफोन दिखा रहा है सर। आईफोन सर फोटो खींचो ना जी ग्रुप में। वो अपने ही सब भेज देगा, सबको खींच ले। अब चलो समझाने दो, हो गया? एक सेकंड, मेरा पेन क्या ले दे रहा हूँ।